फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल झारखंड एजुकेशन में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं झारखंड का इतिहास, नागवंशी शासन व्यवस्था। फ्रेंड्स, पिछले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को मुंडा शासन व्यवस्था के बारे में भी जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन सकते थे सारी जानकारी मतलब उस वीडियो के माध्यम से आप लोग को दिया गया था। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक कर जो है कि आप उस वीडियो को जरूर से देख लें, या लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और वहाँ से जो है कि आप जाकर देख सकते हैं। जितने भी मुंडा शासन व्यवस्था से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन सकता था सारा जो है कि एक्सप्लेनेशन कर दिया गया है, और वहाँ से जो है कि आपको एग्जाम में जो जेपीएससी का 7 जेपीएससी का जो एग्जाम होने वाला है वहाँ पर जो है कि आप लोग को अवश्य जो है कि एक प्रश्न देखने को मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स हम देखने वाले हैं नागवंशी शासन व्यवस्था, और यहाँ पर भी मैंने उसी फैक्ट्स को लिया है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण रह सकते हैं और जहाँ से जो है कि प्रश्न पूछने की काफ़ी संभावना रहेगी फ्रेंड्स। तो चलिए ज़्यादा समय वेस्ट न करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, यदि आप चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि आगे का जो भी वीडियो जाए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि झारखंड का इतिहास में आज हम देख रहे हैं नागवंशी शासन व्यवस्था। फ्रेंड्स, आप लोग को बता दें जो नागवंशी शासन व्यवस्था था, इसका जो नागवंशी वंश था फ्रेंड्स, इसका जो प्रथम राजा था वह फनी मुकुट राय थे। कौन थे? फनी मुकुट राय, यानी नागवंशी शासक का जो मतलब यहाँ पर जो प्रथम राजा था फनी मुकुट राय था। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है फ्रेंड्स कि फनी मुकुट राय कौन थे, या फिर नागवंशी शासन नागवंशी वंश के जो संस्थापक थे वह कौन थे, ठीक है ना। प्रथम राजा कौन थे, तो याद रखिएगा आप फनी मुकुट राय, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स की छोटा नागपुर के नागवंशी राजाओं की शासन व्यवस्था को नागवंशी शासन व्यवस्था कहा जाता है। जो छोटा नागपुर का जो नागवंशी राजा का जो शासन व्यवस्था था उसे जो है कि नागवंशी शासन व्यवस्था कहा जाता है। और जो नागवंशी शासन के काल में गांवों का प्रभार मुंडा लोगों के हाथों में था। जो भी मतलब नागवंशी शासन का जो काल था फ्रेंड्स, आप लोग को बता दे तो उनके काल का जो गांव का जो भी मतलब प्रभार होता था, जो भी कार्यभार होता था वह मुंडा लोगों के हाथ में होता था। जो भी मतलब प्रभार दिया जाता था वह मुंडा लोगों के हाथों में था, ठीक है ना। आदिवासी लोग उनके नेतृत्व में जंगलों की सफाई करके उसे कृषि योग्य बनाया। यानी जो भी मतलब आदिवासी लोग थे उन्होंने कहा कि जंगल की साफ सफाई किए, साफ सफाई करने के बाद जो है कि उन्हें कृषि योग्य जो है कि उस जंगल को जो है कि बनाए, और बनाने के बाद जो है कि वहाँ पर जो है कि क्या खेती उती करने लगे। खेती करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर जो है कि लेकिन ऐसी जमीनों पर निजी स्वामित्व नहीं था बल्कि सामूहिक स्वामित्व था। यानी जो उन्होंने जंगलों को जो साफ सफाई कर कर कृषि योग्य बनाया, लेकिन वह जो जमीन था फ्रेंड्स, आप लोग को बता दें कि वह निजी नहीं था, केवल स्पेशल नहीं। जो लोग मतलब कि यहाँ पर साफ सफाई करते थे केवल उन्हीं लोगों का नहीं होता था। यहाँ पर जो था स्वामित्व था, बल्कि सामूहिक स्वामित्व था। सभी लोगों का जो था उस पर अधिकार होता था, ठीक है ना। यानी वहाँ पर जितने भी लोग रहते थे सभी लोगों का सामूहिक जो था स्वामित्व उस जमीन पर रहता था। मतलब जो जंगल के द्वारा जो साफ कर जो कृषि योग्य जमीन बनाया जाता था, ठीक ना। नेक्स्ट यहाँ पर कि गाँवों से बड़ी इकाई पढ़ा थी। यानी गाँवों से जो बड़ी इकाई होती थी वो पढ़ा थी, और एक पढ़ा के तहत 12 से 20 गांव होते थे। यानी एक पढ़ा में जो है एक पढ़ा के तहत 12 से 20 गांव होते थे, यानी कि 12 से 20 गांव आते थे। और गाँव का जो सबसे बड़ा इकाई होता है उसको पढ़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो पढ़ा कहा जाता है। और बता दें फ्रेंड्स, जो पढ़ा का प्रधान होता है तो पढ़ा का प्रधान क्या कहलाता है? तो मानकी कहलाता है। पढ़ा का प्रधान जो है मानकी कहलाता है। ये फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोग को बताया है मैंने कि जो भी मतलब रेड कलर से जो भी पॉइंट्स को यहाँ पर मैं आप लोगों के सामने दिखलाता हूँ वो जो है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है फ्रेंड्स। उस पर ज़्यादा फोकस करना है आप लोग के, और वहीं से प्रश्न आप लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स कि नागवंशियों ने मानकी के स्थान पर भूयहर शब्द का चलन चलाया, ठीक है ना। नागवंशी जो थे वह मानकी के स्थान पर जो है कि भूयहर शब्द का जो है कि यहाँ पर चलन चलाया। मानकी के स्थान पर क्या किए? भूयहर शब्द का जो है कि प्रयोग किया। नागवंशियों के द्वारा जो है कि इसका प्रयोग किया गया। और भूयहर इलाकों में से प्रत्येक पढ़ा में सामान्यतया 1 दर्जन यानी कि 12 गांव होते थे। यानी कि भूयहर इलाकों में जो प्रत्येक पढ़ा होता था, प्रत्येक पढ़ा में 1 दर्जन गांव होते थे। यानी कि 1 दर्जन बोले तो 12 गांव हुआ करते थे, ठीक है ना। नेक्स्ट है यहाँ पर कि भूयहर अपने इलाके में बहुत प्रभाव रखता था और नागवंशी शासन तंत्र का प्रमुख राजा था। भूयहर जो था वह अपना इलाका में बहुत ही प्रभाव रखा करते थे फ्रेंड्स, और वह जो है कि नागवंशी शासन व्यवस्था का एक प्रमुख राजा हुआ करता था भूयहर, ठीक ना। और राजा का न्यायालय अंतिम न्यायालय होता था। यानी भूयहर में जो भी मतलब राजा का जो न्यायालय होता था वह अंतिम न्यायालय हुआ करता था। फ्रेंड्स, यहाँ पर नागवंशी शासन व्यवस्था का कुछ शासन व्यवस्था के बारे में बता दें फ्रेंड्स की जो पढ़ा व्यवस्था था वह पूर्व की एक कर व्यवस्था, भू व्यवस्था एवं शासन व्यवस्था सभी मुंडाओं की तरह था। यानी कि जो
पढ़ा का जो शासन व्यवस्था था फ्रेंड्स, वह जो था जो भी मतलब कर व्यवस्था को देखा जाए या भू व्यवस्था या शासन व्यवस्था जो था वह सभी मुंडा व्यवस्था के जैसा ही था। और यहाँ पर इस व्यवस्था में था कि पहली शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी तक यानी कि 1500 वर्षों तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। पहली शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी तक जो है, यानी अगर देखा जाए तो 1500 वर्षों तक जो है कि यहाँ पर कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ था। और प्रथम प्रभावकारी हस्तक्षेप जो है मुगलों के आक्रमण काल यानी कि 1585 ईस्वी में जब मुगलों का आक्रमण काल हुआ था 1585 ईस्वी में, उस समय से जो है कि मुगल सेना का नजराना वसूलना, आगे चलकर इसका नियमित स्वरूप जो है कि धारण करना, मालगुजारी जबरन वसूला जाने लगा और राजाओं को कठिन लगने लगा। जो मालगुजारी जो है कि जबरन वसूला जाने लगा, तो इससे क्या हुआ कि मतलब जो भी वहाँ पे राजा लोग थे उन लोगों को जो है कि यह कठिन लगने लगा। और क्योंकि यह जो मालगुजारी था, मालगुजारी लेने की प्रथा आम रैयतों सी नहीं थी, यानी कि आम रैयत जैसा जो था यह मालगुजारी लेने का जो प्रथा था वह नहीं था। और देर होने पर राजाओं को दंडित भी किया जाने लगा, यानी कि मालगुजारी नहीं देते थे या टैक्स वगैरह नहीं देते थे, तो क्या होता था कि जो भी राजा होते थे उन्हें जो है कि जो है क्या किया जाता था, मुगलों के द्वारा जो है कि इन्हें दंडित किया जाता था, ठीक ना। यानी कि समय पर अगर नहीं मिलता तो मुगलों के द्वारा जो है कि राजाओं को दंडित किया जाता। चलिए यहाँ पर आज जैसे कि एग्जाम्पल में बता दें फ्रेंड्स की एक 1616 ईस्वी में क्या हुआ था कि कर न देने के कारण जो है छोटा नागपुर खास का एक महाराजा था दुर्जन साल। कौन था? दुर्जन साल। इन्होंने जो है कि कर नहीं दिया, तो कर नहीं देने के कारण क्या हुआ कि इन्हें ग्वालियर का एक किला है उसमें जो है कि 12 वर्षों तक जहांगीर के द्वारा जो है कि इसमें रखा गया। आप जानते हैं फ्रेंड्स कि जहांगीर जो है कि मुगल शासक है और इसके द्वारा जो है कि यहाँ पर क्या किया गया था, दुर्जन साल को जो है कि ग्वालियर के किले में, कहाँ पे? ग्वालियर के किले में जो है कि इसे 12 वर्षों तक जो है कि कैद कर कर जो है कि रखा गया। क्यों रखा गया था? तो कर न देने की वजह से, ठीक है ना। जितने भी मतलब मुगल शासक जो थे वह राजाओं पर बहुत ही अत्याचार करते थे, कर नहीं देते थे या समय पर नहीं देते थे, तो उन्हें जो है कि दंडित किया जाता था, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए यहाँ पर फ्रेंड्स आप आगे हम देखने वाले हैं, जब मुंडा शासन नागवंशी शासन व्यवस्था था उस समय जो है कि अंग्रेजों का आगमन हुआ था। यहाँ पर देखते हैं कि जो नागवंशी शासन व्यवस्था था उसमें जो कि अंग्रेजों का आगमन जो कि किस प्रकार से होता है, तो बता दें फ्रेंड्स कि अंग्रेजों का आगमन मुगलों के बाद जो कि 1765 में दीवानी मिलने के बाद हुआ। यानी कि जब मुगलों का जो मतलब 1765 में जब दीवानी मिला उसके बाद जो है कि अंग्रेजों का आगमन होता है। और अंग्रेजों का आगमन होने के बाद जो है क्या होता है कि जब ये जैसे ही ये आगमन करते हैं नागवंशी शासन व्यवस्था के अंतर्गत, तो आते ही इन लोगों ने इस क्षेत्र में पटना काउंसिल की व्यवस्था में फोर्ट विलियम के अधीन रखा। यानी जो पटना का जो काउंसिल था उस व्यवस्था को जो है कि फोर्ट विलियम के अधीन जो है कि अंग्रेजों ने इसे रख लिया। और इसे रखने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर इस क्षेत्र में जब 1773 ईस्वी तक को नियमित कर नहीं मिला, तब छोड़ा नागपुर खास के लिए एस.जी. वेटली को प्रथम सिविल कलेक्टर नियुक्त किया गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जब जो पटना काउंसिल था उसको फोर्ट विलियम के अधीन रखा गया। और इस के अधीन रखने के बाद 1773 ईस्वी तक क्या हुआ कि नियमित कर जो है कि इन लोगों को प्राप्त नहीं हो रहा था। तो नियमित कर प्राप्त नहीं होने की वजह से जो है कि छोटा नागपुर खास के लिए जो है कि एक कलेक्टर को जो है कि नियुक्त किया गया जिसका नाम था एस.जी. विटली। याद रखेंगे एस.जी. विटली को जो है कि प्रथम सिविल कलेक्टर जो है कि नियुक्त किया गया। किसे किया गया था? तो एस.जी. विटली को जो है कि प्रथम सिविल कलेक्टर नियुक्त किया गया। लेकिन बता दें फ्रेंड्स कि इसे नियुक्त करने के बाद भी जो है कि अंग्रेज लोग जो थे वह मतलब क्या बोलते हैं कर को संग्रहण करने में जो कि सफल नहीं हो पाए, इन्हें जो है कि सफलता नहीं मिला, ठीक ना। उसके बाद क्या होता है कि 1793 में अस्थायी बंदोबस्त आने के कारण जो है कि मुंडा शासन, नागवंशी शासन सब खत्म हो जाता है। जब सफलता पूरी तरह से नहीं मिलता तो फिर अंग्रेजों ने क्या किया कि अस्थायी बंदोबस्ती लाते हैं 1793 ईस्वी में। कब? तो 1793 में अस्थायी बंदोबस्ती लाने के बाद जो है कि मुंडा शासन का जो मुंडा शासन और जो भी नागवंशी शासन था ये सभी जो है कि खत्म हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं यहाँ से। और राजाओं को जो है कि जमींदार बना दिया जाता है। जमींदार बनाते हैं तो जो भी शासन व्यवस्था था, नागवंशी शासन व्यवस्था या मुंडा शासन व्यवस्था, यहाँ से समाप्त हो जाता है। और जितने भी राजा थे उन सभी राजाओं को जमींदार बना दिया जाता है। और इसके बाद जो है कि संपूर्ण देश के साथ जो है कि छोटा नागपुर भी अंग्रेजों का अधीन हो जाता है। यानी अंग्रेजों को जमींदार बनाने के बाद जो है कि जितना भी राज्य जो था मतलब छोटा नागपुर का जो प्रदेश जो था वह सभी जो है कि अंग्रेजों के अधीन हो जाता है। पूरा देश के साथ साथ जो है कि छोटा नागपुर का प्रदेश भी जो है अंग्रेजों के अधीन हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स।
तो यहाँ पर जो नागवंशी शासन व्यवस्था के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो सकते थे मैंने आप लोगों के सामने डिस्कस किया। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा फ्रेंड्स, अपने दोस्तों में से शेयर भी कीजिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक मुंडा शासन व्यवस्था का वीडियो नहीं देखा तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर जो है आप देख सकते हैं। और फ्रेंड्स आप लोग को बता दीजिए झारखंड का जो बजट है वह 3 फरवरी 2021 को जो है कि बजट प्रस्तुत कर दिया गया है, और बजट पे मैंने एक स्पेशल वीडियो भी अपलोड किया। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आई बटन पे क्लिक करके जो है कि आप वीडियो को जरूर से देख ले, वहां से जो है कि आपको प्रश्न देखने को मिलेगा फ्रेंड्स। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।